तो नमस्कार साथियों, मैं रवि भट्ट हूँ और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोयाबीन की क्रॉप को। सोयाबीन कल्टीवेशन हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी अनाज वाली फसलें हमारे सिलेबस में थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। 4 या 5 थी। ज्वार, बाजरा, गेहूँ और धान और मक्का को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे क्रॉप, अब हमारे यहाँ पे पल्स क्रॉप यानी कि दलहनी फसलें जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। दाल वाली फसलें स्टार्ट हो गई हैं और आज इसका पहला लेक्चर है। ये है हमारी, इसको हमने चूज किया है सोयाबीन क्रॉप को। ठीक है, सोयाबीन क्रॉप एक दलहनी फसल भी है और एक तिलहनी फसल भी है। क्या है? दलहनी और तिलहनी फसल है। क्या फर्क होता है दोनों में? दलहनी वो फसल होती है जिससे हमें दाल मिलती है और तिलहनी उन फसलों को कहा जाता है जिससे हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है। तो सोयाबीन एक दलहनी और तिलहनी दोनों तरह की फसलें हैं। इससे हमें दोनों जो है चीजें मिलती हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं, सोयाबीन एक दलहनी और एक तिलहनी फसल है। अभी बता दिया दलहनी क्यों, क्योंकि इससे हमें दाल मिलती है, और तिलहनी फसलें उनको बोलते हैं जिससे जो है तेल भी मिलता है। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे विश्व का जितना भी तेल उत्पादन किया जाता है फसलों से, उसमें से टोटल 50% तेल जो है वो सोयाबीन से ही उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेल जो खाया जाता है वो सोयाबीन का ही खाया जाता है, और भारत में जो है सबसे ज्यादा तेल जो है वो तिल का तेल खाया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान आप रखिए। सबसे अच्छा प्रोटीन का जो सोर्स है वो सोयाबीन ही होता है। ये आपने शुरू से पढ़ा होगा, जीके में पढ़ा होगा 8th और 7th से। पूरे सबसे ज़्यादा अच्छा रिच सोर्स ऑफ जो प्रोटीन है वो सोयाबीन है। इसमें करीब करीब 40 से लेकर 45% तक जो है प्रोटीन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन को गरीब लोगों का मीट भी कहा जाता है, गरीब लोगों का मांस भी कहा जाता है, क्योंकि मीट में जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और इस सोयाबीन में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो पहले मीट जो है, पहले गरीब लोग जो है मीट को खरीद नहीं सकते थे, खैर अभी भी नहीं खरीद सकते, तो इसीलिए वो मीट के बदले जो है वो सोयाबीन को खा लेते थे। उससे उनकी जो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो जाता था। इसलिए इसको गरीब लोगों का मांस भी कहा जाता है सोयाबीन को। सोयाबीन को अमेरिका का सोना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे विश्व का जितना भी सोयाबीन उत्पादन होता है उसका करीब करीब 30 से लेके 35% जो है उत्पादन जो है वो अकेले अमेरिका में होता है। इसके लिए भी कहते हैं। इसके अलावा जो सोयाबीन होता है उसका कलर येलो कलर का होता है, ठीक है, पीले कलर का होता है, ठीक है। सोने जैसे बाल है तेरे, कौन सा गाना है तो उसी को आप समझ लो, ठीक है। सोयाबीन में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या करता है सर? तो ये करता ये है कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सोयाबीन में जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं उनमें अधिकतर में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। सोयाबीन को हम क्यों उगाते हैं, इसका यूज है, इसके बहुत सारे वाइड जो है यूज हैं। सबसे पहले इसके दाल के लिए उगाया जाता है, तेल के लिए उगाया जाता है। सोया मिल्क आपने सुना होगा, सोयाबीन से जो है मिल्क बनता है, पनीर बनता है। आपने न्यूट्री खरीदी होगी बाजार से, जिसे गढ़वाली भाषा में बड़ी कहा जाता है, उससे वही जो है वो भी जो है सोयाबीन से बनती है। अब बात करते हैं इसकी बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ग्लाइसिन मैक्स है। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसकी फैमिली की बात की जाए तो इसकी फैमिली जो है फैबिएसी है। पहले इसे लिग्यूमिनेसी के नाम से भी जानते हैं। फैबिएसी लिखा होगा कहीं भी लिग्यूमिनेसी लिखा होगा। दोनों जो है ट्रू है, क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं वो लिग्यूमिनेसी फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। ओरिजिन की बात करूं मैं तो ओरिजिन जो है उत्पत्ति स्थान, इसका जो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है वो चाइना को माना जाता है, चीन को माना जाता है। हिंदी में चीन बोलते हैं। अगर आप ज्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसको चाइना भी बोल सकते हैं। अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया में, चिल्ला के कई बार बता चुका हूं। धान का उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया है। मक्के का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है और ज्वार का उत्पत्ति स्थान जो है अफ्रीका है। और बाजरा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है ये आप मुझे कॉमेंट करके बताओ, अभी के अभी तुरंत मुझे करके बताओ। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, क्यों हम खाते हैं भैया, इससे क्या मिलेगा हमें, तो इसमें 30% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सोयाबीन में। प्रोटीन सबसे ज्यादा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है इसी में मिलता है। तो बुकों में 40 से लेकर 45% लिखा होगा, तो देख लेना एग्जाम में जो इसके आसपास हो। प्रोटीन इसमें जो है 40 से लेके 42 या 45% के आसपास जो है प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है इसी में पाया जाता है फसलों में।
इसके अलावा ऑयल की बात करूं, क्योंकि जो सोयाबीन है एक दलहनी और तिलहनी फसल है, एक जो है ऑयल वाली फसल भी है, तो इसमें 20% तक ऑयल पाया जाता है। याद रखें आप, कई बार एग्जाम में भी पूछता है कि जो सोयाबीन में कितना परसेंट ऑयल पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है टिक बॉक्स बना ले। इसमें ऑयल जो है 20% ऑयल पाया जाता है। इसमें फैट यानी वसा भी पाई जाती है। कौन सी वसा पाई जाती है? इसमें ओमेगा 3 नामक जो है एक वसा पाई जाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है। अगर मैं अनाज वाली फसलों की बात करूं, सीरियल्स क्रॉप की बात करूं, तो सीरियल्स क्रॉप में अनाज वाली फसलों में सबसे कम प्रोटीन राइस में मिलता है, चावल में मिलता है, और अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन, सीरियल्स क्रॉप में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो गेहूं में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं सोयाबीन की, तो वो एक वार्म क्लाइमेट जो है एक क्रॉप है, यानी गर्म जलवायु का पौधा है, और जितने भी गर्म जलवायु के पौधे होते हैं सबके सब खरीफ की क्रॉप होती है, मतलब कि इनको जून से लेकर जुलाई के आसपास बोया जाता है, यानी मई जून से स्टार्ट हो जाती हैं और जुलाई जो है लास्ट तक जो है इनको बोया जा सकता है, इसलिए इसको खरीफ की क्रॉप भी कहा जाता है। अगर मैं फ्रूट टाइप की बात करूं, तो जो ये सोयाबीन है, ये इसका जो फल का प्रकार है पॉड टाइप का होता है। पॉड मतलब फली में, यानी इसके जो बीज लगते हैं, फल लगते हैं, वो फली के अंदर पैक रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको सोयाबीन की फली मिल जाएगी, आपने फिर देखा होगा, बहुत ही फेमस है ये गढ़वाल में तो। और इसके अलावा मूंगफली का जो फल टाइप है वो भी पॉड टाइप का होता है, क्योंकि मूंगफली एक तिलहनी फसलें हैं। अधिकतर जो दलहनी और तिलहनी फसलें होती हैं उनका जो फल टाइप रहता है वो पॉड ही रहता है, अधिकतर, हमेशा नहीं। अगर मैं पुष्पक्रम की बात करूं, इन्फ्लोरेसेंस की बात करूं, तो इनमें रैशमिक पुष्पक्रम या रैशमिक पुष्पक्रम जो है, रैशमिक पुष्पक्रम पाया जाता है। क्या होता है ये? इस तरह का पुष्पक्रम इनमें मिलेगा, जो एक ही कली में जो है बहुत सारे पुष्प जब मिलते हैं तो उसको रैशमिक पुष्पक्रम कहा जाता है। ये जो है सोयाबीन में मिलता है। अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करूं, क्योंकि वार्म क्लाइमेट यानी गर्म जलवायु का पौधा है, तो इसको जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 25 से लेकर जो है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। गुणसूत्रों की बात की जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 2n बराबर 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n बराबर कितने पाए जाते हैं? 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कल हमने जो बाजरा वाली फसल देखी थी, बाजरा में, तो आप मुझे बताओ कि बाजरा में कौन सा या कितने क्रोमोसोम पाए जाते है? बाजरा को जो है इंग्लिश में पर्ल मिलेट भी कहा जाता है। आपको पता है ना? नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जो इंग्लिश वाले हैं। इसका पुष्पक्रम है, क्योंकि एक खरीफ की क्रॉप है, क्यों मैंने आपको बताया था जितने भी खरीफ की क्रॉप होती हैं सबकी सब शॉर्ट डे प्लांट होती है, मतलब एसडीपी का मतलब शॉर्ट डे प्लांट है। इनको कम धूप की आवश्यकता होती है। सोयाबीन एक खरीफ की क्रॉप है और ये वार्म क्लाइमेट में उगाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि सब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है सोयाबीन कहाँ उगाया जाता है, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन जो है यूएसए में, अमेरिका में उगाया जाता है, और पूरे विश्व का करीब करीब 30 से लेकर 35% तक जो है सोयाबीन वो अकेले अमेरिका में उगाया जाता है। इसीलिए इसको सोयाबीन को गोल्ड ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट भारत की बात करूं तो सबसे ज्यादा भारत में जो है मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन को जो है उगाया जाता है। कहां पे उगाया जाता है? एमपी में उगाया जाता है। एमपी में, मध्य प्रदेश में, जहां के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि क्योंकि सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन का किला, फोर्ट ऑफ सोयाबीन भी कहा जाता है। फोर्ट का मतलब होता है किला, जहां कोई चीज सबसे ज्यादा होती है। सोयाबीन जो है भारत में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा माना जाता है। अगर बात करो वैरायटीज की, कौन कौन सी किस्में इसकी उपलब्ध है, तो सोयाबीन की बहुत सी वैरायटीज हैं। ये सभी जो है, ये जो है कौन कौन सी, ब्राक, क्लार्क 63, क्लार्क 69, सभी विदेशी वैरायटी हैं, यानी एक्सोटिक वैरायटी है, यानी कि ये सभी अमेरिका से लाई गई वैरायटीज हैं। अगर मैं देसी वैरायटी की बात करूं, देसी किस्मों की बात करूं, तो देसी किस्में कौन कौन सी हैं? अंकुर है, अलंकार है, गौरव किसी का नाम भी, हमारे एक सब्सक्राइबर है, शायद आप इसको अगर देख रहा हो इसको तो मुझे कमेंट करना। गौरव भट्ट है उनका नाम। तो गौरव एक देसी वैरायटी है। ये सभी की सभी देसी वैरायटी है, ये आपको याद रखना है। शिलाजीत, कई बार यहाँ से पूछ देते हैं कि शिलाजीत किसकी वैरायटी है, तो शिलाजीत जो है वो इसकी किसकी, सोयाबीन की वैरायटी है। और ये इसको अलग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मोज़ेक वायरस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी लगती है सोयाबीन में, मोज़ेक वायरस बीमारी, तो उसकी प्रतिरोधी है, यानी उससे प्रतिरोध के लिए जो है ये वैरायटी शिलाजीत जो है फेमस है। अगर बीमारियों की बात की जाए तो इस में तो बहुत सी बीमारियां लगती हैं, लेकिन दो बहुत ही खास बीमारियां हैं। एक है चारकोल रॉट
सोयाबीन की डिजीज है। चारकोल रॉट डिजीज सोयाबीन की बहुत ही फेमस बीमारी है। ये फंगस की वजह से लगती है। क्या होता है इसमें, देखिए इस तरह से पूरी जो फसल होती है वो सूखने लगती है। देखो ये सोयाबीन की पूरी फसल है और ये पूरी की पूरी फसल जो है ये सूखने लगती है। तो ये जो बीमारी होती है चारकोल रॉट डिजीज है, सोयाबीन में लगती है, कवक की वजह से लगती है। अगर बात करूं मैं दूसरा बहुत ही फेमस बीमारी जो है वो है कौन सी, वो येलो मोजेक वायरस बीमारी है सोयाबीन की। ये जो है इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं सोयाबीन की वो पीली पड़ने लगती हैं। और आज के लिए आपके लिए होमवर्क है हमेशा की तरह, आपको मुझे कमेंट करके बताना है अभी के अभी कि मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। मैं आपका वेट कर रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।